संतान अपने माँ बाप की सिर्फ जायदाद की वारिस ही नहीं होती, बल्कि उनके द्वारा की गई गलतियों की भी वारिस होती है। चलिए आज मैं सुनाती हूँ आज आपको बहुत सुंदर कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करें और साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए सुनते हैं एक बहुत बढ़िया सी कहानी। एक बार एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्रेम करते थे। एक बार लड़की उससे लड़के से बोली कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो। दोनों की जाति अलग अलग थी। लड़का और लड़की दोनों योजना बनाने में लग गए कि घर वाले और हमारे जो परिवार वाले हैं वो शादी तो करेंगे नहीं राजी से, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि भाग कर शादी कर लेते हैं। अब लड़का जो है वो घोड़े वाले के पास गया। अब उस जमाने में गाड़ियां नहीं चला करती थी, सिर्फ घोड़े चला करते थे। और वो घोड़े वाले से बोला कि कोई ऐसा घोड़ा दिखाओ जो मुझे कहीं भी रास्ते में धोखा ना दे, आज मेरी जान की बाजी लगी है। तो घोड़े वाला बोला अगर ऐसी बात है तो चलो मैं आपको एक बहुत मस्त चीज दिखाता हूँ। और वो एक काले घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह घोड़ा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और इसका दाम 30,000 रुपए है। तभी उस लड़के की नजर एक सफेद घोड़ी पर गई और वो उससे पूछता है कि इसका दाम क्या है। तो घोड़े वाला कहता है कि बहुत ही बढ़िया उम्दा चीज है, 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती है ये। लड़का हैरानी में पड़ गया और उसका दाम सुनकर तो और भी हैरानी में पड़ गया जब घोड़े वाले ने कहा कि इसका दाम सिर्फ 10,000 रुपए है। लड़के को तो मानो चक्कर ही आ गया। बोला ये क्या मजाक है, जो 75 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है उसका दाम 30,000 और जो 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती है वो सिर्फ 10,000 रुपए। तो घोड़े वाला बोला कि ये मजाक नहीं है, सच्चाई है। जब यह घोड़ी अपनी माँ के पेट में थी तो इसकी माँ पानी को देखकर डर कर रुक गई थी और वही डर इस बच्चे की रगों में समा गया। और जब यह दौड़ती है तो हवा से बात करती है, पर जैसे ही पानी को देखती है वही का वही रुक जाती है। उस समय चाहे आप इस कितने ही चाबुक क्यों न तोड़ दो, यह टस से मस नहीं होती। लड़का यह सुनकर असमंजस में पड़ गया कि यह घोड़ी आज तक अपनी माँ की गलतियों का बोझ ढो रही है, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं है। तो लड़का सोचता है कि आज जो मैं कर रहा हूं, जो भाग रहा हूं, तो क्या इसका सारा जो बोझ है वो मेरी आने वाली औलाद को भुगतना पड़ेगा। मैं अपनी औलाद को क्या देके जा रहा हूं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी भागना ही चलता रहेगा। और वो उसी समय अपना भाग कर शादी करने का जो निर्णय है वो छोड़ देता है और आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहता है कि शादी, जब प्यार किया है तो शादी इज्जत के साथ होनी चाहिए और रिश्ते निभाना भी समाज के आशीर्वाद के साथ होना चाहिए। क्योंकि जो गलती मेरी औलाद ने की ही नहीं, मैं उसे उस गलती का भागीदार नहीं बनाना चाहता। मैं अपनी औलाद को इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ, ना कि बेइज्जती की। तो मित्रों, हमारी जो संतान होती है वो सिर्फ हमारी जायदाद की ही वारिस नहीं होती, बल्कि हमारे द्वारा की गई गलतियां भी उसे विरासत में मिलती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले, चाहे सही हो या गलत हो, कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोच लीजिए कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। आप अपनी आने वाली संतान को, पीढ़ी को विरासत में क्या देकर जाना चाहते हैं, अच्छाई या बुराई, या अपनी गलतियों का बोझ उनके ऊपर लादना चाहते हैं। सोचिए जरूर। राधे राधे।